अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानोंग वंस और एफ। बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी बहुत सही नहीं है। दरअसल बात ऐसे कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था, कोल्ड हो गया था और मतलब इतनी खांसी हो रही थी, मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, गले में दर्द कर रहा था, बॉडी में पेन हो रहा था। धीरे धीरे करके मैं ठीक होने लगा, लेकिन मेरा जो गला था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। अभी भी शायद आपको लग रहा है कि मेरी गला मतलब मेरी वॉइस चेंज हो चुकी है। सच कहूँ तो मेरी वॉइस ऐसी लग रही थी ना कि मतलब फटे हुए बांस की तरह बज रहा था, मतलब बांसी की क्या बोलते हैं उसे, फ्लूट की तरह बज रहा था। तो इसीलिए मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था और ना ही कोई अपलोड किया था वीडियो। मैंने बस कम्युनिटी पर पोस्ट किया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फाइनली मैं ठीक हो चुकी हूँ और मेरी आवाज़ भी थोड़ा ठीक हो चुकी है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ये जो स्टोरीज़ चल रही है ना, तो उन्हें ख़त्म भी तो करना पड़ेगा। जो मैंने स्टार्ट किया है, बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो इन्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा ना बात करके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी के रूम में आ चुका था। वो उसके रूम में आ चुका था। उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग उस सकिंग के दौरान अपने प्यार को दिखा रहा था कि वो वांग जी से कितना प्यार करता है। दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर दिया था। उसने वांग जी को किस करते हुए उसे उसके बेड तक ले जाने लगा। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग अचानक से कैसे आ गया और विंग उसे अचानक क्या हो गया। वो उसके लिप्स को सक करते हुए उसकी बेड पर भी बैठ गया। विंग वांग जी को अपने लैब पर बिठा लेता है। ये पहली बार नहीं था कि वांग जी ने विंग के लैब पर बैठा है। वांग जी पहले भी विंग के लैब पर बैठ चुका है, लेकिन आज विंग बहुत ज़्यादा वाइल्ड था। खास करके जब वो उसकी लिप्स को सक कर रहा था। वो एक वाइल्ड किस था, एक फ्रेंच किस। इसे फील करते हुए वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आने लगे। वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग की हॉट टंग उसकी माउथ के अंदर है, जिससे वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लिया। धीरे धीरे करके उसकी आंखें नम होने लगी। वो उसके किस में मेल्ट होने लगा। धीरे धीरे करके उसने अपने लिप्स को मूव किया और मूव करने के बाद वो भी उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था, जिससे वांग जी की बॉडी पे गूज़बम्प और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फैल गए, जिससे वांग जी को एक हॉट सी फील हो रही थी अपनी बॉडी में। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो हिलते हुए विंग को समझाता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो दोनों बहुत टाइम तक किस कर रहे थे। उसके बाद अचानक विंग ने उसे छोड़ा। लिप्स पे बाइट करते हुए वांग जी पूरा ही हाँफ रहा था। वांग जी के लिप्स के कॉर्नर पर विंग के सलाइवा लगी हुई थी। वांग जी का लिप्स रेड हो चुका था और विंग के भी। विंग अपनी लस्ट भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी की जो बॉडी था वो सांस लेने की वजह से अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी का चेस्ट थोड़ा चबी चबी सा लग रहा था। उस टाइम वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी की आंखें पूरी तरीके से नम हो चुकी थी। विंग नशे में लग रहा था। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम अचानक कैसे कैसे आ गए। और वो विंग ने वांग जी को कुछ कहना नहीं दिया। वो उसे उसके बेड पर फ्लिप किया, पटक दिया। उसके बाद वो सीधा उसके ऊपर, उसने उसकी आंखों में देखा। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, श्श। उसने अपनी एक फिंगर को उसकी लिप्स के ऊपर रख दिया। वांग जी ने फिर से अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग अपनी नोज़ के साथ वांग जी के नोज़ को रब करता है। उसने वांग जी से कहा, लानसान, जब से मैंने तुम्हें टच किया है, जब से तुम मेरे करीब आए हो, जब से सच कहो तो मैंने तुम्हें हॉटली टच किया है, तब से न जाने क्यों मुझे कुछ हो गया है। मुझे रात में नींद नहीं आती है। हर वक्त तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे पास आने का मन करता है। हालांकि उस टाइम तुम मुझे पहचानते नहीं थे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आने से कतरा रहा था। लेकिन अब तो तुम मेरे हो ना।
लान वांग जी। वेंग की ऐसी बातें सुनकर उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वो अपनी धड़कन के ऊपर हाथ रखता है। उसने वेंग की आंखों में देखा, जहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा था। वेंग ने और कहा, लानजान, मुझे पता है कि तुम घबरा रहे हो ना। वांग जी ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया। इसका मतलब वो शर्मा रहा है। वेंग ने एक स्माइल करते हुए कहा, बट तुम मेरी तरफ भी सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। वांग जी वेंग की बातों का जवाब ही नहीं दे पा रहा था। वेंग ने कहा, मेरा मन करता है कि मैं हर वक्त तुम्हें टच करूं, मेरे पास रखूं, रात को मेरे बेड पर। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी, तुमने मुझे पागल बना दिया है। वांग जी ने अब वेंग की आंखों में देखा। वेंग ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? और आज जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ? लानजान। वांग जी वेंग को देखने लगा। वेंग ने कहा, कहो ना लानजान, क्या तुम मेरी जगह होते तो तुम खुद को कंट्रोल कर पाते? वांग जी ने वेंग को देखते हुए अपने सिर को ना में हिलाया। वेंग ने कहा, तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं? तुम्हें पता है, पहले दिन से जब मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम मेरे लानजान हो, तब से ना पता नहीं क्यों मैं पागल सा हो गया था तुम्हारे लिए। तुम्हें एक पल टच करने के लिए मैं अपने कमरे में तुम्हें बुला रहा था कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे आंखों के सामने रहो, मैं हर वक्त तुम्हें देखूं। तुम्हें समझ में आ रहा है? वांग जी ने वेंग को देखा। वांग जी ने कहा, उसने उसके हाथ को पकड़ा, उसकी फिंगर को लिक किया और उसके बाद कहा, वेंग। वेंग वांग जी की हॉट सी वॉइस सुनकर उसकी तरफ देखता है। वेंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा, वेंग, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बनी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बनी हो तो मैं अपने बनी से कभी दूर नहीं जाता। ये सुनकर वेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसने कहा, लानजान। वांग जी ने वेंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, वेंग, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, हमेशा हम साथ रहे, बचपन से ही मुझे तुम पसंद हो। वेंग को और ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। वांग जी ने और कहा, वेंग, आई लव यू, आई रियली लव यू वेंग। वेंग, मैं कह नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जब जब जियांग चैंग ने कहा कि तुम किसी को प्रपोज़ करने वाले हो, तब ना मेरा दिल 1000 टुकड़ों में बट गया था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो लकी पर्सन मैं हूँ, तो पता है, मेरे टमी के अंदर बटरफ्लाइज डांस करने लगी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ फ़ील हो रहा था। मैं एक साथ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जब तुम मुझे रोज़ दिया, जब तुमने मुझे रिंग पहनाया, जब तुमने मुझे डिनर करवाया, हर वक्त सब सिर्फ मैं तुम्हें ही देख रहा था। वेंग ने उसके हाथों को पकड़ा और उसके दोनों हाथों पर छोटे छोटे किस किया। उसके बाद उसने कहा, लानजान, तो प्रॉमिस करो, मुझसे दूर नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसे हग कर लिया। उसने कहा, नहीं वेंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम प्रॉमिस करो। वेंग की गर्म सांसें वांग जी की नेक के पास गिर रहे थे। वेंग ने उसके नेक को लिक करते हुए कहा, लानजान मेरी कैंडी है और आई लव कैंडी, खास करके लानजान कैंडी, और इस कैंडी को छोड़कर कोई जा सकता है क्या? ये सुनकर वांग जी की चेक्स पिंक हो गया। वो ब्लश करने लगा। वेंग ने कहा, इतना खूबसूरत इंसान अगर मेरे साथ रहेगा तो क्या मैं उससे दूर रह सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है लानजान? उसने अब उसके फेस को देखा जो पूरी तरीके से पिंक हो चुका था। वेंग ने कहा, क्या तुम शर्मा रहे हो? बट लड़के नहीं शर्माते हैं वांग जी, तुम भूल रहे हो। वांग जी ने कहा, सारा वेंग, अगर तुम ऐसे बहकी बहकी बातें करोगे तो मैं तभी। वेंग ने कहा, बहकी बहकी बातें, कुछ बहकी बहकी काम भी करूँ? वांग जी और शर्मा गया, वो लाल हो गया। वो वेंग को धक्का दिया, वेंग नीचे गिर गया, मतलब साइड में गिर गया बैठ के, और वांग जी दूसरी साइड घूम गया। उसे कहा, जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है।
वेंग उसे पीछे से हग करता है। उसने कहा, लेकिन मुझे सुनाना है ना। ये बोलकर उसने अपनी एक हाथ को वांग जी के शर्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसके स्किन को टच करते हुए वो उसके चेस्ट की तरफ अपने हाथ को ले जा रहा था। वांग जी ने वेंग की हॉट सी हैंड्स को अपनी स्किन के ऊपर फील किया। उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। उसने हिलते हुए कहा, वेंग। वेंग ने उसके शर्ट को जो था उसके अपने हाथों से, एक ही हाथों से फटाक करके ऐसे फाड़ दिया। उसका हाथ बाहर निकल गया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने आप को छिपाने लगा क्योंकि उसकी अपर बॉडी अब सो हो गई थी वेंग के सामने। वो नेकेड था, हाफ नेकेड। वेंग ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को हटाते हुए कहा, तुम क्या छिपा रहे हो मुझसे? वांग जी ने कहा, वेंग वो मैं। वेंग ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बेड के ऊपर प्रेस किया दोनों हाथों को। अब वांग जी सीधा हो गया था। वेंग उसके ऊपर। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो और कुछ छिपा सकते हो, जबकि मैं एक माफिया हूँ? वांग जी ने एक आंख छोटी करके देखते हुए कहा, बदमाश माफिया जो कि बहुत ज़्यादा नोटी है। ये सुनकर वेंग ने कहा, तुम एक बात भूल गए। वांग जी ने कहा, क्या? वेंग अपनी लिप्स को उसके कान के पास लेकर आता है और कान को बाइट करते हुए कहा, नोटी तो मैं हूँ लेकिन सिर्फ लान जान के लिए। ये बोलकर उसने एक स्मर्क किया और उसके बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे करके फिर से उसके लिप्स को सक करने लगा। वो टोटली वांग जी के लिप्स को खा रहा था। वो इतना ज़्यादा हंग्री हो गया था कि वांग जी को मौका ही नहीं मिल रहा था उसे किस बैक करने के लिए। धीरे धीरे करके वेंग बहुत टाइम तक उसे किस करता है। उसके बाद उसके हाथों को छोड़ देता है और फिर उसे हग करके उसे और टाइटली अपनी तरफ क्लोज कर लेता है। इसी दौरान वांग जी अपने हाथों का यूज़ करके उसकी बटन्स को ओपन करने लगता है। वेंग ने अपने माइंड में कहा, ओ लान जान, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतने ज़्यादा नॉटी हो। उसके बाद उसने उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया। वेंग अपनी जो शर्ट था उसे देखता है कि वांग जी ने उसे खोल दिया है। अब वेंग उसे निकाल कर फेंक देता है। वेंग की अपर बॉडी भी अब सो हो रही थी। वेंग की स्ट्रांग बॉडी वांग जी को सो हो रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसने उसको चेस्ट के ऊपर किस कर लिया। वेंग की बॉडी के अंदर गूज़बम्स से आने लगे। उसके बाद उसने वेंग को पटक दिया बेड पर और फिर वो वेंग के ऊपर आ गया और फिर उसके नेक से लेकर उसके नेवल से लेकर उसके चेस्ट से लेकर हर जगह पर वो बटरफ्लाइज किस करने लगा, जिससे वेंग की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। वेंग बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगा। वेंग बार बार वांग जी से कहता है, लान सान, तुम आबैल मुझे मार कर बाद में मत पछताना। लान वांग जी ने कहा, वेंग सिर्फ मेरा है। वेंग के ऊपर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो, समझी, और नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर ही वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब ये मत बोलो लानसान कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे ये सब करते हैं। तुम बहुत छोटे हो, छोटे बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। वांग जी ने कहा, वेंग तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है पहले से ही। वेंग के कान रेड हो गए क्योंकि पहले से ही वो वांग जी के ऊपर अपनी गंदी नज़र लगा के रखा था और हर वक्त उसे टच करना, किस करना, उसे अपने पास बुलाना, ये सब वेंग की आदत थी। अब वांग जी तो उससे टीज़ करेगा ही ना। वेंग ने कहा, क्या तुम मुझसे टीज़ कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स कर रहा हूँ हस्बैंड। ये सुनकर वेंग की जो धड़कन था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। हस्बैंड, पहली बार उसने वांग जी के मुंह से उसने हस्बैंड नाम सुना। वेंग ने लेट नहीं किया, उसने वांग जी के ट्राउज़र का जो बटन था उसे ओपन किया। वांग जी ने कहा, मेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये सुनकर वेंग के दोनों कान हिल गए। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। उसके बाद उसने इसके जो ट्राउज़र था उसे निकाल दिया और फिर अपने ट्राउज़र को भी निकाल दिया और फिर वो उसके दोनों पैरों के बीच में आ गया और फिर वो उसके ऊपर लेट गया। वो उसके नेक को चाटते हुए अपनी आप को मूव करने लगा और फिर वो उसके लोअर बॉडी पार्ट से अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था। वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, हब्बी तो तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? ये सुनकर वेंग ने कहा, अरे बाप रे, तुम तो बहुत ज़्यादा नॉटी बन चुके हो, लगता है तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, यस हस्बैंड, प्लीज़ पनिश मी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुका हूँ और आपका हस्बैंड इतना नॉटी होगा ये तो आपको मंजूर नहीं है ना। वेंग ने कहा, मंजूर है। उसने उसकी थाइस को पकड़ लिया और थाइस पर रब करने लगा, अपने नाखूनों से नोचने लगा। वो उसके निपल्स से खेलता है, उसके निपल्स को लेकर खेलता है, बहुत टाइम तक सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है।
वो उसके पूरे बेली के ऊपर, पूरे टमी के ऊपर बटरफ्लाइज किस करता है, छोटे 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 छोटे। उसके जो थाइस था वो वहाँ पर रब करता है, सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है बहुत टाइम तक। उसके बाद वो उसे प्रिपेयर करने लगता है अपनी फिंगर से। जब वो उसे प्रिपेयर कर रहा था तो वांग जी की स्वीटली मौन सुनकर विंग की और ज़्यादा हवा टाइट हो गई थी। विंग और एक सेकेंड भी वेट नहीं कर पा रहा था। वांग जी को जब उसने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, जब उसने अपना फर्स्ट फिंगर इंसर्ट किया, तब वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वांग जी की लोअर बॉडी पार्ट में एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसे एंजॉय करने लगा और उसका पेन उसे कम फील होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके विंग ने अपना सेकेंड फिंगर, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ फिंगर भी उसने इंसर्ट कर दिया था, जिससे वांग जी और ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और स्वीटली मौन कर रहा था, जिसे सुनकर विंग और ज़्यादा हार्ड हो रहा था और वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तड़प रहा था। वांग जी अपनी लोअर जो लिप था उसे बार बार बाइट कर रहा था और अपने फेस के रिएक्शन को चेंज कर रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था एंड सेक्सी लग रहा था। उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी था, जिसे सुनकर विंग की भी बहुत ज़्यादा हवा टाइट हो रही थी। विंग धीरे धीरे करके अपनी फिंगर्स को निकाल लेता है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुमने रोका क्यों? तुमने क्यों रोका? विंग ने कहा, अच्छा लान जान, तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, उसके बाद मेरा क्या होगा? लान वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग के नेक को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अभी करो, मैंने कहा ना, मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैं इसे एंजॉय कर रहा था। क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? विंग ने कहा, नहीं। उसके बाद उसने वांग जी की आइज़ के ऊपर किस किया से कहा, तुम खुद प्लेजर फील करोगे और अपने हस्बैंड को कुछ फील नहीं करवाओगे, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें वो फील करवाएंगे जो तुम चाहते हो? वांग जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो विंग? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खा जाऊँ पूरी रात, तुम मुझे एंजॉय करो, ना कि मेरे फिंगर्स को। ये सुनकर वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, तो तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम्हें एंजॉय नहीं करना है क्या? ये सुनकर विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, कोई इतना नॉटी कैसे हो सकता है? वांग जी ने कहा, तुमने मुझे नॉटी बनाया है, ये सब तुम्हारी गलती है, अब भुगतो। वांग जी विंग को देखते हुए कहा। विंग ने कहा, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम बैल मुझे मार कर रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम एक बैल हो, है ना? विंग ने उसे एक आँख छोटी करके देख। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, बट तुम तो कोई भैंस या फिर बैल नहीं हो ना, तुम तो मेरा प्यारा सा बनी हो ना, तो यहाँ पर ये होगा, बनी मुझे मार, तो मेरे प्यारे से बनी, क्या तुम्हें एंजॉय नहीं करना है? फिर विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी दोनों थाइस को पकड़ लिया और अपने शोल्डर के ऊपर रख लिया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, क्यों? तुमने कहा ना, ठीक है, मैं रेडी हूँ। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने लोअर पार्ट को अपने हाथों से सहला रहा था। उसे देखकर वांग जी की हवा टाइट हो गई। इसने कहा, विंग तुम इतने हार्ड एंड बिग कैसे हो सकते हो? आई मीन इतने ज़्यादा। विंग धीरे से उसकी लोअर बॉडी पार्ट के अंदर अपनी लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी को थोड़ा सा पेन फील होता है। ऊपर से वो प्रिपेयर था, इसीलिए उसे उतना ज़्यादा पेन फील नहीं होता है। वांग जी ने विंग के बालों को पकड़ते हुए कहा, विंग। विंग धीरे से पुश करता है और फिर पूरा ही वांग जी के अंदर स्लाइड करके पुश हो जाता है। उसके बाद वो पूरा ही वांग जी के अंदर था। विंग थोड़ा सा थक चुका था। वांग जी पूरा ही विंग को देख रहा था अपनी प्यारी प्यारी आँखों से, क्योंकि वो फिंगर से बहुत ज़्यादा हर्ट था। उसके बाद विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ लानसान? उसके बाद वो मूव होता है बहुत स्लोली, बहुत जेंटली। वांग जी चिल्लाता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके मूव होने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट करता है। विंग बहुत ज़्यादा फास्ट था। विंग धीरे धीरे करके फर्स्ट होने लगता है और विंग उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वो लोग ऐसे ही 2 राउंड्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग उसे अपने लैप पर लेता है और फिर एक और राउंड उसके साथ उसी पोजीशन में एंजॉय करता है। वो वांग जी की जो बर्ड था उन्हें पकड़ता है। उसके बाद वो अप एंड डाउन करने लगता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। ये विंग का फर्स्ट टाइम था और वांग जी का भी। उन दोनों को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहे थे। वांग जी बार बार विंग के बालों को खींच रहा था और उसे और फर्स्ट कह रहा था। विंग उतना ही
उतना ही हार्ड एंड अपने आप को उतना ही फास्ट मूव कर रहा था। उसके बाद वो फिर से वांग जी को पटक देता है बेड पर, और फिर वो उसके ऊपर आता है और फिर से वो उसके साथ एक और बार इंटीमेट होता है। अब वो उसके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखा रहा था। अब वांग जी चिल्ला रहा था, टोटली उसके मॉन्स पूरे घर में गूंज रही थी, पूरे रूम में गूंज रहा था। वांग जी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और विंग भी अपने प्लेजर में ग्राउल कर रहा था। अब वो एक ज़ोरदार ग्राउल के साथ सेटिस्फाइड होता है और वो वांग जी के अंदर रिलीज़ होता है। वांग जी पूरा ही थक चुका था। उन दोनों की बॉडी आपस में रब होने की वजह से उन दोनों की बॉडी रेड हो चुकी थी, पसीने से भीग चुका था वो दोनों। विंग बहुत टाइम तक वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था, वो उसके बालों को लेकर अपनी फिंगर से खेल रहा था। विंग ने कहा, लानसान, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, क्या हुआ लानसान, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ? लान वांग जी ने कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने विंग को और टाइटली पकड़ लिया। विंग उसके ऊपर से हटता है क्योंकि वांग जी की वॉइस थोड़ा अजीब सी लग रही थी। वो उसके बगल में लेट गया। उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ लानसान, क्या तुम बहुत गुस्से में हो? क्या तुम्हें सब नहीं करना था? मुझे माफ़ कर दो लानसान। वांग जी विंग के सीने से लग गया। उसने विंग की धड़कन को फील किया जो उसके लिए धड़क रहा था। उसने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, ये सब तुम्हारा ही तो है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा, हाँ कहो लानसान। वांग जी ने कहा, विंग, तुम मुझे प्रॉमिस किया ना अभी कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैंने ऐसा नहीं कहा है। विंग, मुझे घबराहट सी हो रही कि हम अलग हो गए तो। विंग ने कहा, जब तक विंग नहीं चाहेगा और लानजान नहीं चाहेंगे तब तक ये लानजान और विंग को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वांग जी को एक चैन की सांस आई। उसने विंग की फेस को देखा। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, देखो बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये विंग तुम्हें छोड़ देगा तो सुन लो, विंग तुम्हें उसी दिन छोड़ेगा जिस दिन विंग की सांस आना बंद हो जाएगा।